डॉक्टर को पैसा चाहिए, पुलिस वालों को पैसा चाहिए, मुख्यमंत्रियों को पैसा चाहिए, मंत्री से पैरवी करवाओगे उससे पैसा चाहिए। हम लोगों को कई बार ऐसा शर्म लगता है कि कैसे राज्य में पैदा हो गए हम लोग। मेरे बेटी का फोटो आप देखिएगा, मैं देखिए मेरा बेटी इतना दुर्गा था ना, मैं तो देख देख कर ना इसके कलेजे लगा रहा हूँ। जब मैं कैसे बेटी का पाली थी, 10 पढ़ाई थी, इस घर में दहेज के परतना से 5 साल से मेरा बेटी कस में था, मेरे बताता नहीं था मेरे बेटी। मतलब हमारे को डेड बॉडी भागलपुर से लेके जब आए गया, हमारे को रानीगंज में भरगम्मा मोड़ पे हमारी डेड बॉडी बीच रास्ते में उतार के केस के आईओ छोड़ के भाग गए, कहते आप जैसे मर्जी इसको घर। मतलब आधा रास्ता में लाश को छोड़ दिया गया, पोस्टमार्टम बॉडी को। दूसरा शादी करेंगे, कहेगा उड़ रही है, उड़र का ही है। मैंने मिन्नता कर रहा था जब मेरे बच्चे को मुक्ति करवाओ, बहुत मिन्नता कह दे, सीरियस हो गए हैं। तब एक लड़की को जो दहेज के कारण जो है मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया, पकड़ के मार के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो अभी हम मौजूद है चैनपुरा में। जी हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है। जो आप ये घर देख सकते हो, ये घर जो है उस औरत का ससुराल है। जी हाँ, ये घर आप देख सकते हो उस औरत का ससुराल है, और इस घर से अभी कोई मौजूद नहीं है। इस घर में, इस घर के इंसान सब जो है घर से फरार हो चुके हैं, क्योंकि उस औरत को मार करके जो है फरार हुए। आखिर ये घटना जो ऑलमोस्ट 10 तारीख का है, 10 तारीख को उस औरत को टॉर्चर किया गया था। उसके पेट में करीब 6 महीना का जुड़वा बच्चा था। जी हाँ, 2 बच्चा मौजूद था। वो औरत प्रेग्नेंट थी 6 महीना से, और उसके ऊपर काफी ज्यादा हमला किया गया, बहुत प्रताड़ित किया गया इस घर में। यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है औरत के मायके वाले मौजूद हैं। उनसे हम सवाल पूछते हैं जो आखिरकार क्या क्या पूरे घर वाले जो है मिल करके मारे, लात से लाठी से जो भी होता है। 10 को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था और 11 को उसका मृत्यु हो गया, और ज्यादा दिन जलाया हुआ नहीं हुआ। आप देख सकते हो 11 तारीख को वो मरी थी, और अभी जो है अभी तुरंत सुबह हमको कॉल किया था, अभी तुरंत जो है ये यहाँ पे देख सकते हो द्वार पे ही जलाया गया था। तो यहाँ पे हम पूछते हैं आखिरकार क्या हुआ था। सर आप बता सकते हैं, आपकी बेटी थी? सर हमारा बेटी थी। क्या हुआ था सर? सर उसको दहेज के चक्कर में उसको मारपीट करते थे रोज। दहेज के चक्कर में? हाँ। कब शादी का हुआ था? 2018 में शादी हुआ था, और अभी तक दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। बहुत मिन्नता कहते, हम लोग ने बार पैसा देते थे। मैं बेटी वो बेटा को मैं ही बचाया पूर्णिया अस्पताल में। अभी भी 6 महीने में वहाँ मासी के छोड़ आया था। वहाँ पहले भी मार पीट के सीरियस करके पोड़ी पर से घिसिया के बच्चे पेट में मार के। ये बच्चा भी आपकी बेटी का ही है? हम पाली हूँ पूर्णिया में जाके पाले। 2 लड़का था। हाँ, हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, दिल्ली में रहते थे। मैं 3 दिन लाश हो गया, घूम फिर के हम लोग फिर परसों आया, मेरे लाश का कुछ नहीं हो रहा था। तब आके सब चीज करवाया, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाए। 4 दिन में बड्डी को रख के, बड्डी को गला के, उसके बाद हमको यहाँ से रेफर किया अररिया जिला में, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ। उसके बाद भागलपुर रेफर किया। मारा गया था, मतलब कैसे मारा गया था? फांसी पे लटकाया गया था या जो कैसे हुआ था? डंडा से पकड़ के मारा गया, मार के मेरा बहन के गौर साहबगंज में पहुंचा आया था। मतलब उसको जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, और लाठी बेत जो भी मिला सबसे मारा गया। झोटकी पकड़ के उसके जेठानी मारा था। मेरे सारे बात मेरा बेटी बता दिया था। तवार के दिन हमें हरियाणा में था, नहीं बुध जिस दिन मारा गया था उसी दिन जो है मतलब सब कुछ बता दिया। आपकी बेटी फोन करके आपको बता? हाँ, पंजाब में मैं फोन करके बताया। सोमवार के दिन ऐसे मारा गया। सोमवार के दिन वीडियो कॉलिंग करके देखा मैं, मेरा बेटी ऐसे करता था। मम्मी फिर मैं 500 रुपया भेजा था, वही 500 रुपया लेके वहाँ पहुँचा दिया। मेरे बेटी के मरले लाश पहुँचा दिया। एक रात वहाँ पहुँचा दिया था वहाँ एक रात। कहाँ, किस जगह? मेरे मासी के घर सीरियस करके पहुँचा दिया। एक रात जिया। जी, मतलब आपकी लड़की की मासी के पास पहुंचा दिया था। हाँ, हमने कोई कार्रवाई नहीं की। यही कहना आप लोगों को, जो प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं किया। इतना बड़ा कांड हो गया है, लेकिन प्रशासन इस दिन लेके आए थे लाश को, मतलब वो फारबिसगंज में मर गई थी वहीं पे। क्या जब ये सब शाम को मार पीट के ना मर गई? नहीं, शाम को मार पीट के
11 तारीख को मतलब मारपीट करके, 10 तारीख को मारपीट करके 11 तारीख को उसकी मतलब ज़्यादा सीरियस होने जाने के बाद वहाँ शाम के टाइम पहुँचा दिया गया साहिबगंज मेरी मासी के घर। ज्यादा सीरियस हो गया तो मेरे ऊपर इंजाम लगेगा, इसी वजह से पहुंचा दिया गया। और 12 तारीख को सुबह 10 बजे में उसकी डेथ हो गई। 10 बजे उसकी डेथ हो गई, बुध 12 तारीख के अगले दिन। मतलब 11 बजे काफी सीरियस थी मारपीट के कारण, और 12 तारीख को जो है डेथ हो गई। 12 को डेथ, रुक जाओ पोस्टमार्टम सोमवार का भेजा 12 का मरा। सारे डाइट मेरा बेटा का पता है। मैं तो अनपढ़, दिल्ली में था हम लोग ना, जैसे फोन पर बताने गए उतने सीरियस में भागे। और अभी कोई मौजूद नहीं है इस परिवार में। सवेर से कहे, मैंने मिन्नता कर रहा था कि मेरे बच्चे को मुक्ति करवाओ। बहुत मिन्नता कहे, जब सीरियस हो गए हैं तब जाकर मुक्ति करवाया मैंने। यहाँ आपका कॉल भी करवाया। 4 दिन आपसे मतलब जब 2018 में शादी किए तो उसके बाद से टॉर्चर हो रही है? कुछ हो रहे थे, सारे चीज हो रहे थे। मेरे बेटी अरे मम्मी नहीं बताता, मम्मी दूसरा शादी करेंगे, लोग कहेगा अथी हो जाएगा, क्यों करेंगे, हमें उसी घर में रहेंगे, मम्मी टॉर्चर करेगा, दूसरा शादी करेंगे, कहेगा उड़ रही है, उड़र का ही है। मैं मतलब दूसरा शादी समाज के डर से नहीं कर रही थी, बेचारी टॉर्चर हो रही थी यहीं पे परिवार के, जो समाज क्या बोलेगा इसी वजह से वो दूसरा शादी नहीं कर रही थी। अब देखिए आपको बेटी का मिलकर उसके पति भी सेम थे, वैसे ही थे, सारे थे मारने था। मैं फिर भी जबरदस्ती अपना बेटी को सामान देकर मिलकर। जी अब बताइए, जब ये मिलने आई थी अपनी बेटी से तो इनको भी बांधा जा रहा था जी, रस्सी खोज के जो है बांधा जा रहा था। ये इस घर की सास, इनकी बेटी की सास के द्वारा वो पहुंचा गया। अच्छा, 5 दिन से आप लोग लाश को जो रखे हुए थे वो क्या कारण से आप लोग रखे? पोस्टमार्टम नहीं हुआ था सर, मेरे कागज पोस्टमार्टम नहीं हुआ था? नहीं, कोई नहीं करवा रहा थी। जैसा पंजाब से आया ना तब ले गया इसको। मतलब 5 दिन से जो रखे हुए थे आप लोग? 12 घंटा फर्ज में रहा, वहाँ सुनवाई नहीं किया। मेरा बेटा सब बोल ऐसे है, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 5 दिन लाश किस मोटिव से आप लोग रखे थे? हमने क्या चाहते थे आप लोग? हमने जिस तरह उसको डेथ हुई थी ना मैडम जी, उस दिन उनको बोला गया भी प्रशासन को आप वहाँ मारपीट कर पहुँचाया। 12 को उसकी डेथ हुई। हमने 12 तारीख को जो फॉरबिस का प्रशासन है, थाना प्रभारी, उनसे बात हुई। हमने बोला आप 0 FIR, वो कहते हैं हमारा जुडिशन में नहीं आता है ये केस, जहाँ पर इनका ससुराल पड़ता है वहाँ इनका जुडिशन में केस आता है। वहाँ आपके अगर समाज में आपके क्षेत्र में केस हुआ है, ये मतलब घटना हुआ है, तब भी केस लेने को तैयार नहीं थे? नहीं थे तैयार, इतना हमारे कहने के बावजूद भी तैयार नहीं थे। उसके बाद हमने उनको ये बोला भी 0 FIR कीजिए, कानून में प्राविधान है करके, कानून में प्राविधान है, उसको 0 FIR करके अज्ञात पोस्टमार्टम करवा के आप जानकी नगर थाना उसको ट्रांसफर कीजिए। फिर भी उन्होंने प्रशासन को नहीं किया। हम जब 3 दिन बाद, जब तक हमारी लाश को उन्होंने हमारे घर वालों को दे दिया, आप कह रहे भी वहाँ ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, मतलब 3 दिन तक चक्कर खिलवाते रहे। लाश को लेकर के आप लोग इधर से उधर चक्कर कर रहे थे? हाँ, हमारी मासी जी और मास्टर जी, हम तो पंजाब इस क्षेत्र में, कभी उस क्षेत्र में जी। उसके बाद हम पंजाब से कल सुबह आए 5 बजे, तो हम DSP साहब से मिले, 4 विजगंज DSP साहब से। उन्होंने थाना प्रशासन को कार्रवाई के लिए बोला, तब जाके यहाँ पे कल प्रशासन यहाँ पे मौजूद हुए। फिर जाकर पोस्टमार्टम के लिए अररिया लेके गए। अररिया में जवाब देने के बाद कोर्ट के थ्रू सील हो चुकी थी डेड बॉडी। सील होने के बाद उसको कोर्ट के थ्रू ऑर्डर मिला, तब जाकर भागलपुर उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। उसके बाद देखिए बदतमीजी, पुलिस जो केस के IU है, हमारे को डेड बॉडी भागलपुर से लेके जब आया गया, हमारे को रानीगंज में भरगम्मा मोड़ पे हमारी डेड बॉडी बीच रास्ते में उतार के केस के IO छोड़ के भाग गए। कहते आप जैसे मर्जी इसको घर, मतलब आधा रास्ता में लाश को छोड़ दिया गया, पोस्टमार्टम बॉडी को। अब बताइए, आधा रास्ता में आप लोग कहाँ से आ रहे थे उस टाइम? हम भागलपुर से आ रहे थे, बॉडी को लेकर के आ रहे थे, बॉडी को लेकर के भागलपुर से आ रहे थे। और कहाँ के प्रशासन थे वो? हाँ, प्रशासन थे साथ में। कहाँ के थे? फॉरबिसगंज के जो है प्रशासन थे। भागलपुर से जब बॉडी लेकर के आ रहे थे, आधा रास्ता में बॉडी को छोड़ दिया गया। इनको बताया गया आपको अब जो करना है करिए। देखिए प्रशासन जो यहाँ पे है, अब देखिए कैसा, कौन क्या कारनामा कर रहा है समाज के लोगों से, क्षेत्र के लोगों के साथ। क्या बेटी
बेटी के साथ सब पानी नहीं पिया इतवार के दिन से हमने, बेटी चलते मर गया मैंने, सवेर से तड़प रहा मैं लोग ने, सवेर से मैं बेटी के पानी तात नहीं पी रहा। मेरा बेटी का फोटो आप देखिएगा, मैं देखिए मेरा बेटी इतना दुर्गा था ना, मैं तो देख देख कर ना इसके कलेजे लगा रहा हूँ जब मैं कैसे बेटी का पाली थी, 10 पढ़ाई थी। इस घर में दहेज के परतना से 5 साल से मेरा बेटी कस में था, मेरे बताता नहीं था मेरे बेटी। मतलब आप एक लड़की को जो दहेज के कारण जो है मिट्टी का तेल डाल करके जला दिया गया। लालच इतना ज्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं है। जी वो तो पता, हम लोग तो मीडिया है, हम लोग रोज ऐसा न्यूज कवर करते हैं। दहेज की वजह से बहू को फांसी लगा दिया जाता है, जहर खिला दिया जाता है। अब देखिए बिहार की सरकार जो है दहेज के खिलाफ है, लेकिन उनके बिहार राज्य में जो है एक भी घर में बिना दहेज के शादी नहीं होता है। बिहार के अंदर जो है सारे कानून व्यवस्था जो है घूस पे चलता है। जी जिधर से माल आएगा उधर कार्रवाई होगा, ठीक है। पुलिस प्रशासन इसके अंदर भी ढिलाई किया। लाश को जो है कीड़े पर गए थे, 5-6 दिन में कीड़े निकल रहा था बक्सा में से। आज 5वां-6वां रोज है। पहले पूरा गल गया था, बदबू मार रहा था, ठीक है। बहुत मुश्किल से हम लोग रात दिन जाग करके भूखे पीट, अभी सुबह से लेके कुछ नहीं खाए हैं। तेरी सब सुनेगा, कैसे वो बच्चे का पालिए? डॉक्टर को पैसा चाहिए, पुलिस वालों को पैसा चाहिए, मुख्यमंत्रियों को पैसा चाहिए, मंत्री से पैरवी करवाओगे उससे पैसा चाहिए। हम लोगों को कई बार ऐसा शर्म लगता है कि कैसे राज्य में पैदा हो गए हम लोग। कैसे सुनवाई होती? कमाने के लिए यहाँ से हरियाणा पंजाब